सभी को मेरा नमस्कार। स्टडी विद अदिति में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे यूजीसी नेट और एमपी सेट के सिलेबस में लगी हुई राही कहानी, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई हैं। तो हम यहाँ पे एक प्रमुख कथन पढ़ लेते हैं, जो कि गजानन माधव मुक्तिबोध ने लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान जी के लिए इस कहानी के ऊपर। तो उन्होंने लिखा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान नारी के रूप में ही रहकर साधारण नारी की आकांक्षाओं और भावों को व्यक्त करती हैं। बहन, माता, पत्नी के साथ साथ एक सच्ची देश सेविका के भाव उन्होंने व्यक्त किए हैं। उनकी शैली में वही अकृत्रिमता और स्पष्टता है जो उनके जीवन में है। अब ये कौन से संग्रह में लगी हुई है? तो राही कहानी जो है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा जो लिखी हुई है, ये सीधे साधे चित्र संग्रह में लगी है, जो कि 1947 ईस्वी का है। अंतिम कहानी संग्रह है। इसमें कितनी कहानियाँ हैं वो हम अच्छे से देख लेंगे। रूपा, कैलाशी नानी, बी आहा, कल्याणी, दो साथी, प्रोफेसर मित्रा, दुराचारी, मंगला, हींग वाला, राही, तांगे वाला, गुलाम सिंह। तो हमारी राही कहानी जो है वो भी सीधे साधे चित्र के अंतर्गत ही लगी हुई है। अब राही की विवशता के कारण की गई चोरी की जानकारी से दुखी होकर अनीता द्वारा तत्कालीन कांग्रेसी आंदोलनकारियों की सत्ता लोलुपता और ढोंग पर चिंतन तथा विवश गरीबों की सेवा को वास्तविक देशभक्ति समझने वाले स्वप्न से बनी कहानी है। इसमें जेल का परिवेश भी दिखाया गया है। हम इसके प्रमुख पात्र देख लेंगे। तो राही जो है मांगरोली जाति की एक गरीब असहाय स्त्री है। पुलिस वालों द्वारा उसके पति को मार दिया जाता है। चोरी के आरोप में वो जेल जाती है। अनीता स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली जेल में बंद एक स्त्री है। इसके गौण पात्र देख लेंगे। पति राही का पति है जिसे पुलिस वाले मारते मारते मार देते हैं। बच्चा राही का बेटा, जिसके लिए राही अनाज की चोरी करती है। इसमें हम विशेष चीज़ें देख लेंगे। संवादात्मक एवं कथात्मक कहानी है ये। मांगरोली जाति की कठिनाइयों का वर्णन किया गया है। इसमें स्त्री वेदना की झलक भी हमको इसमें दिखाई देती है। राष्ट्रभक्ति का चित्रण एवं सत्ता भक्ति पर व्यंग किया गया है। देश की दरिद्रता एवं रोजगार की समस्या को भी इसमें अच्छे से दिखाया गया है। गरीबों को पुलिस द्वारा सताए जाने का चित्रण है। गरीबी की समस्या का भी चित्रण इसमें किया गया है। मानव धर्म की प्रतिष्ठा को बताया गया है। राही 5-6 सेर अनाज की गठरी की चोरी करती है और इसी चोरी के इल्जाम में उसे जेल जाना पड़ता है। राही को 1 साल की सजा मिलती है। कहानी में तथाकथित कांग्रेसी नेताओं पर व्यंग किया गया है। अब हम इस कहानी के प्रमुख उद्धरण भी देख लेंगे। तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी तो दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार। ये जो है, जो अनीता जो है वो राही से बात कर रही है। जब वो लोग जेल में मिलते हैं तब जो राही होती है, जो मांगरोली जाति की है और जिस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा था, जिसे 1 साल की सज़ा हुई है, तो वो अपनी कहानी जो है अनीता को बताती है कि हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार। हमारी जाति मांगरोली है। हम केवल मांगते और खाते हैं। और भीख न मिले तो? ये अनीता पूछती है कि अगर आपको भीख न मिले तो फिर राही कहती है तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था। बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही। मतलब यहाँ पर कितनी दयनीय स्थिति का वर्णन किया है कि वो काम करने के लिए बैठी थी, पर उसे काम नहीं मिला, पर कुछ न मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था। उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चे की याद आ गई। वहीं पर किसी की अनाज की गठरी रखी हुई थी। उसे लेकर भाग ही रही थी कि पुलिस वाले ने पकड़ लिया। राही और अनीता के मध्य का संवाद है ये। मतलब राही अपनी जो कहानी है, जिसकी वजह से उसे जेल में आना पड़ा, वह अनीता को बताती है। हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार। बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। ये संवाद राही का है। अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। वह सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और इन निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा की संतान हैं, एक ही देश के निवासी हैं। कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार तो है ही। फिर यह क्या बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम से रहते हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं। उसके बाद विचारक की अदूरदर्शिता के कारण या सरकारी वकील के चातुर्यपूर्ण जिरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती हैं।
उनके बच्चे भूखे मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक और तो यह कैदी हैं जो जेल आकर सचमुच जेल जीवन के कष्ट उठाती हैं, और दूसरी ओर है हम लोग जो अपनी देशभक्ति और त्याग का ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। यहाँ पर अनीता अपने बारे में बता रही हैं कि एक तरफ जो राही है वो असली कारण की वजह से जेल में आई है, जिसे, और एक तरफ अनीता जिसे जो देशभक्त हैं, जो अपनी देशभक्ति का ढिंढोरा पीटते हुए जेल में आते हैं और बताते हैं कि हमने 2 वर्ष की जेल काटी है या 5 वर्ष की जेल काटी है। हमें आमतौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले में अच्छा बर्ताव मिलता है, फिर भी हमें संतोष नहीं होता। हम जेल आकर ए और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं। जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं। जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है, सिवा इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व की सील लग जाती है। हम बड़े अभिमान से कहते हैं, यह हमारी 4थी जेल यात्रा है, यह हमारी 5वीं जेल यात्रा है, और अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुनाकर आत्मगौरव अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह है कि हम जितनी बार जेल जा चुके होते हैं, उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरों से ऊपर उठ जाते हैं, और इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को राज की सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानीय संस्थाओं के मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं। अनीता सोच रही थी, कल तक जो खद्दर भी न पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते हैं। कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में यह देशभक्ति है या सत्ता भक्ति? वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। ये कोई दूसरे नहीं, हमारी ही भारत माता की संतानें हैं। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ भी सेवा कर सके, थोड़ा भी कष्ट निवारण कर सकें, तो सचमुच हमने अपने देश की कुछ सेवा की है। हमारा वास्तविक देश तो देहातों में ही है। किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास न तो घर है न द्वार। अशिक्षा और अज्ञान का इतना गहरा पर्दा है कि इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है। संसार की मृग मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह के ऊपर तक पहुंच पाने वाली कुछ एक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। कर्तव्य अकर्तव्य का उसे ध्यान नहीं रहता, सत्य असत्य की समझ नहीं रहती, अन्यथा मानवीयता से बढ़कर कौन सा धर्म है। तो ये हमारी कहानी थी यूजीसी नेट और एमपी सेट में लगी हुई राही कहानी, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।